काशीपुर के छोटे से गांव में एक सुनैना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, लेकिन वो सुनैना के कालेपन की वजह से अपनी बेटी का रिश्ता कहीं करवा नहीं पा रहे थे। एक दिन सुनैना के लिए एक रिश्ता आता है, जिसके बाद सुनैना घूंघट करके बैठक में घर के सभी सदस्यों के साथ बैठी थी, जहां उसकी माँ गायत्री और उसके पिता रमेश बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लड़के के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। तभी लड़के की माँ जयंती कहती है, अजी बातें तो बहुत सी हो गई, अब थोड़ी काम की बात करते हैं। दरअसल मैं अपने होने वाली बहू की शक्ल देखना चाहती हूँ। जयंती के इतना कहते ही जहाँ गायत्री और रमेश मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर अचानक से तनाव दिखने लगा। वो दोनों अचानक से चुप हो गए, जिसके बाद गायत्री ने अपनी बेटी सुनैना से कहा, चलो बेटा, अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा सबको दिखाओ। सुनैना पूरे बाजू के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। जैसे ही वो घूंघट उठाती है, उसका चेहरा देखकर लड़के का पिता रामूदास, ये क्या, कितनी काली है ये, हे भगवान, तौबा तौबा, तू ही बचा इसके काले रंग से। हम इतनी काली लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे। भाई साहब, जुबान को लगाम लगा कर बोलिए और जरा शर्म कीजिए। एक आदमी होकर आप ये कैसी बात कर रहे हो? और फिर गोरा और काला रंग तो कुदरती है। अरे होगा कुदरती, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी काली बहू नहीं चाहिए। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी सुनैना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शीशे के सामने बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पीछे से गायत्री उसके कमरे में आती है और उसे इस हालत में देखकर उससे कहती है, बेटा रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता। हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर सुनैना मुस्कुराकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अगले दिन से गायत्री दोबारा से सुनैना के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। लेकिन सुनैना के कालेपन की वजह से कोई भी उसका रिश्ता अपने बेटे से नहीं करता, जिस बात से सुनैना बहुत परेशान हो जाती है। तभी अचानक से शहर से एक मोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद सुनैना के माता पिता सुनैना की शादी मोहित से करवा देते हैं और उसकी शादी में उसे खूब सारा सोना, पैसे और 4 व्हीलर दहेज में देते हैं। शादी के बाद सुनैना के कुछ दिन तो अच्छे खासे बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद सुनैना की सास ममता अपने रंग दिखाने लगती है। देख सुनैना, आज मैं और मोहित रिश्तेदार के घर शादी में जा रहे हैं। तुझे इसलिए लेकर नहीं जा रहे क्योंकि सभी लोग हमारी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि तू काली है। हम लोग रात को देर से आएंगे, इसीलिए घर का सारा काम कर लेना। ये कहकर ममता अपने बेटे मोहित के साथ शादी में जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपनी सास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए अपने घर के काम करने लग जाती है। और जब शाम को वो बाजार से सब्जियां लेकर वापस अपने घर लौट रही होती है, रास्ते में उसे एक जगह बहुत ही भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके मन में वहां जाने का विचार आता है। जैसे ही वो वहां जाती है, वहां पर एक जादूगरनी एक सुनहरे शीशे के सामने खड़ी होकर जोर जोर से बोल रही थी, आओ आओ, अपनी सुंदरता को निखारो, काले से गोरा बनो और बूढ़े से जवान। इस जादुई आईने के सामने जो भी आएगा वो अपनी सुंदरता दोबारा से पालेगा। तभी उस जादूगरनी के सामने एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके बाद जादूगरनी उस बूढ़ी औरत को जादुई आईने के सामने खड़ा कर देती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत जवान हो जाती है और जिसे देखकर वहां खड़े हुए सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। तभी ये सब देखकर सुनैना रोते हुए उस जादूगरनी के पास जाती है। अच्छा, क्या ये आईना मुझे काले से गोरा कर सकता है? बेशक कर सकता है, बस तुम्हें इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही सुनैना शीशे के सामने खड़ी होती है, वो काले से गोरी हो जाती है। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश होती है और रोते हुए जादूगरनी से कहती है, आज आपकी वजह से मैं काली से गोरी हो गई, अब मुझे कोई भी ताने नहीं देगा। सुनैना की ये बात सुनकर जादूगरनी उससे बोलती है, सुनैना, ये आईना जादुई तो है, लेकिन रात के समय इस आईने का जादू खत्म हो जाता है। इसीलिए जैसे ही रात के समय जादू खत्म होता है, तुम पहले जैसी हो जाओगी।
जिसके लिए तुम्हें दोबारा से उसी समय आईने के सामने फौरन खड़ा होना होगा, नहीं तो आईने का जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस आईने का दुरुपयोग किया तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। ठीक है जादूगरनी, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जादूगरनी सुनैना को अपना आईना दे देती है, जिसे सुनैना अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में लगा देती है। जैसे ही ममता सुनैना का ऐसा खूबसूरत चेहरा देखती है, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती और उससे पूछती है, अरे बहू, तू इतनी काली से गोरी कैसे हो गई? कितनी खूबसूरत लग रही है तू। अरे आखिर तेरी इस खूबसूरती का राज क्या है? माँ जी, मेरी खूबसूरती का राज है वो जादुई आईना। जादुई आईना? अरे किस जादुई आईने की बात कर रही है तू? जरा मुझे भी तो दिखा। हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सुनैना बहुत ही भोली थी, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं छुपाती थी। वो अपनी सास ममता को उस जादुई आईने के सामने ले जाती है, जिसके बाद ममता पहले की तरह जवान हो जाती है। ये सब देखकर ममता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने गांव की सभी औरतों को अपने घर बुला लेती है और सबको आईने के सामने खड़ा करने लगती है। जिसके बाद ममता हर औरत से 25,000 रुपए लेने लगती है। गांव की औरतें भी खूबसूरत होने के लिए 25,000 रुपया यूं ही बिना सोचे समझे ममता को दे देती हैं। आओ आओ, अपनी खूबसूरती को बढ़ाओ। एक बार आईने के सामने खड़ी हो जाओगी तो ये आईना तुम्हें बहुत खूबसूरत बना देगा। सुनैना अपनी सास ममता को बहुत बार बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक बात नहीं सुनती और अपनी सभी सहेलियों और गांव की औरतों को आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जिसके बाद औरतें खूबसूरत होने लगती हैं और ममता को 25,000 रुपए देने लगती हैं। इससे ममता की बहुत कमाई हो जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे जितना पैसा किसी के पास नहीं होगा। ये कहकर ममता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ममता के सोते सोते ही उसका चेहरा बहुत ही काला और पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिसके बारे में ममता को कानों कान खबर नहीं होती। अगले दिन सभी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी सुनैना के घर के दरवाजे पर बहुत तेज लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सुनैना और उसकी सास ममता की नींद खुल जाती है। जिसके बाद सुनैना दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर गांव की सभी औरतें खड़ी होती हैं, जो हद से ज्यादा काली और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होती हैं। अरे ओ सुनैना, कहाँ मर गई तेरी सास? अरे कल मुही ने ये हमारे साथ क्या कर दिया? देख जरा हमारा चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी अचानक से वहाँ ममता अपनी आंखें मसलती हुई आती है और कहती है, अरे बहू, ये कैसा शोर शराबा है? अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है ये सारी औरतें? जैसे ही सुनैना की नजर उसकी सास ममता के चेहरे पर पड़ती है, उसका चेहरा देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद अचानक से सुनैना की हंसी छूट जाती है। सुनैना को हंसते हुए देख ममता उससे पूछती है, अरे बहू, अब तू मुझे देखकर क्यों हंस रही है? वो माँ जी, आपका चेहरा। अरे क्या हुआ मेरे चेहरे को? मैं और ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ क्या? ये सोचकर जैसे ही ममता अपना चेहरा आईने के सामने देखती है, वो जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे चेहरे को? मैं कितनी खूबसूरत थी कल तक और आज देखो कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अरे ओ सुनैना, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? जल्दी से ठीक कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। माँ जी, कल मैंने बहुत कोशिश की थी आपको इस बारे में बताने के लिए। दरअसल अगर इस आईने का कोई भी दुरुपयोग करता है तो ये आईना उसके साथ बहुत बुरा करता है, जैसा कि आपके साथ हुआ। आपने बिना सोचे समझे इस जादुई आईने से लोगों के जरिए कमाने की सोची, जिसके बाद इस जादुई आईने ने आपके साथ ये हाल कर दिया। यहाँ तक कि बाकी की लालची औरतों के साथ भी ऐसा हुआ। अपना चेहरा देख देख कर ममता जोर जोर से रोने लगी और उसे अपने लालच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें भी अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि कई औरतें तो पहले से ही खूबसूरत थीं, जो आईने से और खूबसूरत होने आई थी, जिनका अब चेहरा पहले से बहुत ज्यादा बदसूरत हो चुका था।